हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूज 360 पर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2026 की वन लाइनर जो एसपीडी है, जिनमें वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए। इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और इन सभी वन लाइनर को एमसीक्यू फॉर्मेट में आप क्यूज लगा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको जाना है QS360.in पर। यहाँ जाने के बाद आप ये लॉगिन या फिर साइन अप दोनों में से किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर है तो यहाँ पर करेंगे साइन अप फॉर न्यू यूजर। और यहाँ से एप्लीकेशन जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जो आपके होम स्क्रीन पर आ जाएगा। साइन अप फॉर न्यू यूजर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे गूगल अकाउंट के थ्रू आप साइन अप हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में बुक वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर एसपीडी करंट अफेयर सेक्शन में आप क्लिक करेंगे। देन 2025 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जनवरी का पार्ट बाई पार्ट जो है करंट अफेयर है, टोटल 180 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। टॉपिक वाइज आप देखना चाहें तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और फटाफट रिवीजन करते हैं वन लाइनर को। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश जो है वो बन गया है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो सबसे कम उम्र की दक्षिणी ध्रुव तक स्काइंग ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई गुजरात के अंदर होगा और गांधीनगर, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये करे 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डंडा ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। नीरू डंडा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है भाई? तो हो जाएगा आपका रजत पदक जो है वो जीता गया है, सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? जो अभी महिला T20 संपन्न हुआ है, ठीक है, उनमें 2026 में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली पहली नहीं यार गेंदबाज कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं जो अभी T20 हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में इमोइनु एराप्ता त्योहार मनाया गया? त्योहार का नाम याद रखना है, किस राज्य में इमोइनु इरोप्ता फेस्टिवल जो है आपको सेलिब्रेट किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? 21वां सदस्य कौन बना है जो यूरो को अपनी करेंसी स्वीकार करेगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किससे सौंपी है? To whom did Germany officially hand over the G7 presidency for the year 2026?
तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इटली। इस साल की G7 2026 की जो प्रेसिडेंसी है कौन संभालेगा? इटली। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गान गवाई त्योहार मनाया गया? इन विच स्टेट वाज द गान गवई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर के अंदर गान गवई त्योहार को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया? इंडिया एंड विच कंट्री एक्सचेंज देयर लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलेशन ऑन जनवरी 1, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया गया है। किस देश के साथ? एक है क्वेश्चन है भाई, भारत इसमें कहीं छूट गया, ठीक है। अच्छा हाँ, भारत और पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा है? Which state become the first large state to achieve 100% smart grid coverage in all its urban municipal corporation on January 2, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है स्मार्ट ग्रिड को कवर करने वाला 100% कवर करने वाला भारत का पहला बड़ा राज्य है। ध्यान रखना, भारत का पहला बड़ा राज्य है, ऐसा नहीं कि छोटा राज्य में दे देना। अगला क्वेश्चन है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 14th फ्लावर शो ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इन विच कंट्री डिड द बेजिमियानी वोल्केनो इरप्ट आफ्टर 69 ईयर्स? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, रूस, रसिया। रसिया के अंदर 69 साल बाद जो है बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट देखा गया। अगला क्वेश्चन, 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 वुमेन एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक, सिल्वर मेडल। भारतीय हॉकी टीम एशिया कप 2025 में कौन से पदक जीती है? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, 2 जनवरी 2026 को 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? Which state has become the first in India to constitute the 8th State Pay Commission? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, असम। असम के द्वारा 8वां वेतन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? कुशावती हैज बिकम द 3rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा का एक नया जिला बना है जिसका नाम है कुशावती, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? यूएस आर्मी डेल्टा फोर्स अटैक्ड विच कंट्री एंड अरेस्ट द प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 3, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला पर डेल्टा फोर्स जो है वो आक्रमण करती है, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की है, और इनके जो राष्ट्रपति हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 3, 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 195वीं। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2026 को कहाँ में
भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। विच वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेड ऑन जनवरी 3, 2026। तो राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू की गई? इन विच सिटी डिड द 44th जूनियर खो खो चैंपियनशिप स्टार्टेड? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर 44वीं खो खो चैंपियनशिप को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? हु वाज अवार्डेड द इफ्को साहित्य सम्मान 2025? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय पुष्प। मैत्रेय पुष्प को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? Where did Narendra Modi inaugurated the grand international exhibition of the holy relics of Piparwa related to Lord Buddha? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? According to the NTCA report released on January 4, 2026, how many tigers died in India in this year 2025? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 166, 166। 4 जनवरी तक जो आई रिपोर्ट है NTCA की, उनमें ये देखा गया कि 2025 में 166 बाघों की मौत हुई है। अगला क्वेश्चन वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द इन्वेस्टमेंट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। वित्त वर्ष 2026 के निवेश में जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? विच कंट्री सेलिब्रेटेड इट्स 78th इंडिपेंडेंस डे ऑन जनवरी 4, 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? Where has India first government hospital based AI clinic been established? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अंदर इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 जनवरी 2026 को अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? Where was the Agni 5 intercontinental ballistic missile successfully tested on January 4, 2026? इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, वार कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ पर है आप बताओ? उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2026 को 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? Which state won the title of the 44th Junior National Kho-Kho Championship on January 5, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है?
According to 2025 data, which state sex ratio has rapidly increased to 923? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, 923 हो गया है। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? With which country has the Indian Army signed an agreement for the Suryast rocket system on January 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने समझौता किया है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर क्लाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? इन विच स्टेट हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द क्लाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन लोहित रिवर? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोहित नदी पर क्लाई 2 जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियमों को खत्म कर दिया? विच स्टेट गवर्नमेंट एबोलिश द 2 चाइल्ड रूल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन ऑन January 6, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना ने क्या किया भाई कि 2 बच्चों के जो नियम थे उसको क्या किया है, खत्म कर दिया है स्थानीय निकाय चुनावों में। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2026 को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी? विच कंट्री बैंड द ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग ऑन January 6, 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया है कि IPL के प्रीमियर पर जो है वो रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2026 को भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा के अंदर समुद्र प्रताप को कमीशन किया गया है। अगला क्वेश्चन 7 जनवरी 2026 को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला सत्यनारायण। उर्मिला सत्यनारायण को क्या किया गया है भाई कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्रिक अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? रिसर्चर फ्रॉम विच कंट्री ज्वाइन द मैत्री रिसर्च सेंटर अंडर द इंडिया 45 अंटार्कटिक मिशन? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी, UAE। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? 69वें नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब के अंदर 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ? इन विच कंट्री हैव स्टिंगलेस बीन्स रिसीव्ड लीगल राइट ऑन January 7, 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पेरू। अगला क्वेश्चन दुनिया का पहला बायोबिटुमस उत्पादक देश कौन बना है? बायोबिटुमस प्रोड्यूसर देश कौन बना है दुनिया का? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन 8 जनवरी 2026 को किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस रिवर पर रखी गई है? तो राइट आंसर होगा भाई किस राज्य में रखी गई है गंगा सागर सेतु की आधारशिला? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल।
अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है किस राज्य में चलेगी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2026 के इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ईयर, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाट। अच्छा, किसके लिए किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चारागाह और पशुपालकों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक के द्वारा आपको बताना है कि जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नरौगी अश्वगंधा को GI टैग मिला है? नरौगी अश्वगंधा को GI टैग किस स्टेट में मिला है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? विच मस्कॉट was launched on January 9, 2026 to provide information about आधार सर्विसेज? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उदय, UDAI, उदय। सही कर लेना इसको, उदय। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? बताना है कि व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन द चाइल्ड मैरिज रेट हैज द इंडियन गवर्नमेंट टारगेट बाय एंड ऑफ 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 10%। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2026 को किस राज्य में पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई? इन विच स्टेट डिड अ फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टार्ट ऑन 9 जनवरी 2026? तो राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के अंदर पूरी तरीके से जो जिला अदालत है वो पेपरलेस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑर्डर्ड द विड्रॉल फ्रॉम हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 66। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि 66 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़े हुए हैं उनसे वो हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2026 को PIB ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? वेयर डिड PIB अप्रूव द कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन January 10, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्द ही पता लगाने के लिए आशा वैन, नाम याद रखना, आशा वैन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया है? बताना है कि आशा वैन मोबाइल यूनिट किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। आशा वैन याद रखना है किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात के द्वारा। और ये क्या करता है? कैंसर का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? जो गल्फ शील्ड 2026 जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो कहाँ की गई? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब।
अगला क्वेश्चन, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? विच सिटी वाज रैंक्ड एज द बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन 2025? तो राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? विच स्टेट लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी ऑन जनवरी 10, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? बताना है गेस्ट ऑफ ऑनर जो है किस देश को बनाया गया है। जो नई दिल्ली के अंदर 53rd एडिशन जो हुआ था दिल्ली वर्ल्ड बुक का। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कतर। कतर को चीफ गेस्ट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? विच मिशन हैज इंडिया लॉन्च्ड टू डील विद द एरियल थ्रेट ऑन जनवरी 11, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन चक्र। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2026 को रूस और ईरान की भागीदारी वाला व्हील फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? नाम याद रखना, जो नेवल एक्सरसाइज है वो है व्हील फॉर पीस 2026। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में व्हील फॉर पीस 2026 जो नेवल एक्सरसाइज है वो आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ठीक है, विच सिटी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर थ्रू द टैप्स? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पुरी। पुरी जो शहर है वो भारत का पहला शहर है जो नल के माध्यम से पीने योग्य पानी जो है वो प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? वीमर ट्रायंगल डिप्लोमेसी में कौन सा देश जो है पहली बार शामिल हुआ है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 12 जनवरी 2026 को विकसित भारत युवा सांसद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द विकसित भारत युवा संवाद 2026 ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 12, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, माइती ने किस वर्ष आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की?
आपको बताना है यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस। अगला क्वेश्चन, 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास शुरू किया? साझा शक्ति अभ्यास जो है वो कहां पर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? विच स्टेट इज लीडिंग इन क्रिएटिंग अपार आईडीज? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? ईरोनेट कौन सा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केरला। अगला क्वेश्चन, 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2026 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष स्थान पर है? हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 पर कौन सा शीर्ष स्थान पर है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। भारत का स्थान आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका 80वां। ठीक है, भारत का स्थान कौन है? 80वां है। अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2026 को बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? नाम याद रखना, बामनवास कांकर पंचायत। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान की बामन कांकर पंचायत को पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फेडरो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? फ्रेंडो है यार, फ्रेंडो। ठीक है, फ्रेंडो एप्लीकेशन को किस पंजाबी सिंगर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, काका। अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्स एटीएम वैन लॉन्च की है? पहली सोलर पावर एटीएम वैन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मकर विलेकु उत्सव मनाया गया? मकर विलेकु फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, केरला। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? बताना है कि जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, इसमें कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पवन कल्याण। अगला क्वेश्चन, 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानगुओ शिखर पर चढ़ाई की? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अरित्रा रॉय के द्वारा माउंट एकानगुआ पीक पर क्या की? चढ़ाई की। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई? किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 16 जनवरी 2026 को अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? पैक्स सिलिका में अमेरिका ने किस देश को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया?
तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की? आपको बताना है कि फर्स्ट सोवरेन एआई पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठान टाइलर पुरस्कार मिला? आपको बताना है टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, टोबी कियर्स। टोबी कियर्स जो कि कहाँ की है? अमेरिका की। अगला क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट टू बी सेटअप? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, आर्यन वैष्णव। ठीक है, आर्यन वैष्णव जो है भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2026 को किस देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रिवर का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम को आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया गया है? ध्यान, नाम याद रखना। ठीक है, क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। अब क्या रखा गया है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकर टाइगर रिजर्व। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहां पर पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? क्वांटम लैब इंडियन आर्मी के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजरानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? प्रसिद्ध राजरानी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन, बागरूम्बा नृत्य महोत्सव, याद रखना, बागरूम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बागरूम्बा डांस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन, 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है। अगला क्वेश्चन,
19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल ऑन जनवरी 19, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अम्बे पडिबा अम्मा भसारे योजना, ठीक है, अम्मे पडिबा अम्मा भसारे स्कीम जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2026 को किससे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2026 को स्पुतक गुस्तोर उत्सव, नाम याद रखना भाई, स्पुतक, ठीक है, स्पुतक गुस्तोर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। लद्दाख के अंदर स्पुतक गुस्तोर उत्सव को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? बताना है कि बोडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो हट्टी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, या फिर इसको हायती बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा भाई राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अगला क्वेश्चन, 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट को लागू किया गया? विच स्टेट हैज द पेसा एक्ट been implemented after 25 years on January 19, 2026? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? दोस्ती ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पर शुरुआत की गई? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? भारत, एक तो आ जाएगा आपका भारत, मालदीव हो गया आपका, इसके बाद एक आता है श्रीलंका। ये 3 देश इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2026 को किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? ठीक है, तो राइट आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपका 80 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पंडानी पुरस्कार दिया गया? आपको बताना है कि पद्मापनी, ठीक है, पद्मापनी अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इलैया राजा। इलैया राजा को पद्मापनी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को जारी ठीक है, 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 16वां। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? कितने का भाई? 4775 करोड़ की बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट को किस कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है?
तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस टीम के द्वारा जीता गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विदर्भ। अगला क्वेश्चन, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस देश ने 21 जनवरी 2026 को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई? फर्स्ट डॉग सेंचुरी पंजाब की कहाँ पर शुरू की गई? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लुधियाना। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? कौन सा अभ्यारण्य को? तो आपको बताना है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किस स्टेट में है ये? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन सा है भाई? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा? जन भवन के नाम से किस राज्य के राज्यपाल के आवास को जाना जाएगा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजिक इल्किये विरुद्ध की घोषणा की? ठीक है, सिमोजिक इल्किये विरुद्ध की घोषणा की, जो कि एक नन हिंदी ऑथर्स के द्वारा हिंदी ऑथर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित किया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 6ठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ किया गया? 6 खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर शुरू किए गए? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ले। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ग्रीनलैंड में होती है, वो किस कंट्री के द्वारा? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इंडिया का सबसे सेफेस्ट सिटी किस शहर को माना गया है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंगलुरु। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला ग्रहण प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? ग्रहण प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ पर खोला गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन, 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की? 25,000 पर मंथ रिसर्च स्कॉलर के लिए किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला एआई कानून पारित किया है?
एआई लॉ किस देश के द्वारा पारित किया गया है, जो कि वर्ल्ड का पहला होगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से खुद अलग हुआ है? डब्ल्यूएचओ से कौन अलग हो गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। टोटल 66 ऐसे संगठन है इंटरनेशनल जहां से अमेरिका जो है अलग होने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2026 को किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में, ये तो हो गया अभी, ठीक है, पद्मापनी पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इलैयाराजा। अगला क्वेश्चन, ये भी हो गया है। 20 जनवरी 2026 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन कहाँ पर किया था? आईआईटी ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आगे भी रिपीट हुआ है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां है। 4775 करोड़ की बिमला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये भी हम हो ही गया है, महाराष्ट्र के द्वारा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रीय डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया, कहाँ पर? प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत। तो ये भी हो गया है, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत, कौन सा टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो विदर्भ। रिपीट हो गया क्वेश्चन। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो यह गुजरात में शुरू किया गया है 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव। 21 जनवरी 2026 को मणिपुर त्रिपुरा के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय हो जाएगा आपका। पॉलीडॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई? पॉलीडॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई? तो ये लुधियाना के अंदर शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, कहाँ का है भाई? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान का है। किस राज्य में राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो ये भी हो गया आपका जन भवन, उत्तर प्रदेश। अगला, गैर हिंदी भाषा लेखकों के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है सिमोजिक एक्विले विरोधी पुरस्कार। ये कौन देगा भाई? तो तमिलनाडु देगा। यहीं तो हम लोगों ने किया था शायद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन शायद रिपीट हुए थे। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य ने होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा को शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश। ये भी हो गया है। 6ठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ, ये भी हो गया भाई, लेह के अंदर हुआ था। ये रिपीट हो गए हैं भाई, मुझे लगता है कि 150 तक रिपीट क्वेश्चन होंगे। ऑपरेशन आर्कटिक इंडोरेंस, तो डेनमार्क के द्वारा ये लॉन्च किया गया। सबसे सुरक्षित शहर, सबसे सेफेस्ट सिटी, मंगलुरु को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, मुंबई के अंदर। ये भी हो गया। 25,000 प्रति माह दिया जाएगा। कौन सा राज्य देगा भाई? तो ये असम देगा। एआई कानून पारित किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। डब्ल्यूएचओ से खुद को किसने अलग किया है? तो अमेरिका के द्वारा डब्ल्यूएचओ से अलग किया गया है। हाँ, यहाँ से नए क्वेश्चन आएंगे। 24 जनवरी 2026 को टाटा कम्युनिकेशन एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 24 जनवरी 2026 को राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुलिस को? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, ठीक है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर जो है कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2026 को किसने ई-इपिक 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है? तो कौन से शुरू करेगा भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही शुरू करेगा, ECI, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लायन। ठीक है, ये जो है एंटोनियो कोस्टा, ये क्या है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, और उर्सुला वॉन डेर लायन जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। एक यूरोपीय परिषद, यही हो जाएगा क्या? परिषद और ये आयोग, ये परिषद के अध्यक्ष, ये आयोग के अध्यक्ष। मैं लिख देता हूं, कहाँ के? तो यूरोपीय की। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभ आरंभ किया है? ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा अब बताना। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रिया पटेल। ये कौन है भाई? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ग्राका माचेल। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? नमिता गोखले। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2026 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, शेख जोआना बिन हमद अल थानी। शेख जोआना बिन हमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का प्रेसिडेंट चुना गया है। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया? मेगाबुरु, ठीक है, मेगाबुरु जो है ऑपरेशन है किस राज्य में शुरू किया गया? मोस्ट के खिलाफ। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन, 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस राज्य को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में किस देश को फॉरेक्स देश चुना गया? फॉरेक्स नहीं है, फोकस देश। क्या मैं पढ़ूं, काफी क्वेश्चन हो गए हैं इसीलिए शायद मिस्टेक हो रही। फोकस कंट्री जो है किसे चुना गया है? इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय संस्था कौन है? बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो टॉप 100 में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में शामिल किया गया है। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का IISE बेंगलुरु।
अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 किसे दिया गया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सीता सेल के। अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया? ऑपरेशन त्रासी वन किस स्थान पर चलाया गया है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। और किस आपका जिला पूछ दे तो ये जिला हो जाएगा कौन? किश्तवाड़ जिला। अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी के नेता का पुणे में बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश से निधन हो गया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अजीत ऑप्शन नंबर सी, अजीत पवार। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 28, 2026? जनवरी 28, 2026। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 161वां। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा सा भूस्खलन हुआ? कहाँ पर एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई है? इंडोनेशिया के एक द्वीप पर। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जावा। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया जो है वो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 400 ग्रैंड स्लैम मैचेस किसने जीता है जो कि पहला खिलाड़ी है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अध्यादेश 2026 को लागू किया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नेट साइवर वॉन्ट जो है पहली महिला खिलाड़ी बनी है शतक लगाने वाली WPL में। अगला क्वेश्चन 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बैसिलस सेवेस्टिलस को आधिकारिक तौर से राज्य की सूक्ष्म जीव घोषित किया है? बैसिलस सेप्टिलस। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, केरला। अगला क्वेश्चन 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का एक विधेयक जो है पारित किया है? बताना है कि किस कंट्री के द्वारा सोशल मीडिया बैन पर एक बिल जो है पारित किया गया है जो कि 15 वर्ष से कम एज के लोग जो है यूज नहीं कर सकते उसको। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? SC अर्जुन जो है कहाँ पर तैनात किया गया है जो कि भारत का पहला ह्यूमन रोबोट है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? इन विच स्टेट हैज नियोलिथिक पीरियड आइटम्स हैज बीन डिस्कवर्ड? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका।
अगला क्वेश्चन, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटक सर्किट की नींव रखी गई है? इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ₹450 करोड़ माताबारी टूरिज्म सर्किट लेड ऑन January 30, 2026? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जेसी डेनियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, शारदा, अभिनेत्री शारदा को। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम को यूनेस्को के द्वारा देश की विरासत, शिक्षा की रक्षा के लिए कितना $7,40,000 की असिस्टेंस जो है वो प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहां पर संपन्न हुआ? तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, बेगमपेट एयरपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद के किस एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इसको तो बता ही दिए भाई, बेगमपेट एयरपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस द्वारा पारित सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक में बच्चों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। त्रिपुरा में माताबारी पर्यटक सर्किट परियोजना की कुल लागत ये भी बता दिया कितना था, 450 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आपके जनवरी का लगभग जो जितने भी करे वन लाइनर है वो सारे हमने यहाँ पर क्या किए, कवर किए। आप लाइक कर सकते हो भाई, शेयर कर सकते हो, कमेंट करके एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप बताना कमेंट करके, ठीक है, रिप्लाई आपको मिलेगा। और अगर इस तरीके की जो सेशन है आपको पसंद आ रहे हैं तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि रेगुलर इस तरीके के सेशन जो है चलाई जाए। एसपीडी बुक की जो करंट अफेयर है एमसीक्यू फॉर्मेट में रोज एक वीडियो आपको दी जाए और साथ में क्यूज भी दी जाए ताकि आप रिवीजन कर ले। और क्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कहाँ पर, क्यूज360.in के वेबसाइट पर, वहाँ पर जाके आप क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई गई है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने हैं। तो इस फीचर्स का आनंद उठाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।